श्री रामकृष्ण परमहंस की व्याधि। श्री रामकृष्ण को गले की बीमारी से पीड़ित देखकर पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि ने कहा, आप यदि एक बार पीड़ा दूर हो जाए इस इच्छा से मन को पीड़ा के स्थान पर एकाग्र करें तो सब ठीक हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण ने कहा, जो मन मैंने सच्चिदानंद को समर्पित कर दिया है उसे वहां से हटाकर इस हाड़ मांस के ढांचे पर कैसे एकाग्र करूं? शशधर कहते हैं, आप अपनी मां से व्याधि दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो रामकृष्ण ने कहा, जब मैं जगत जननी मां का चिंतन करता हूं तब मेरी देह बुद्धि संपूर्णतः दूर हो जाती है। मैं मानो देह से बिल्कुल भिन्न हो जाता हूं, इसलिए देह के बारे में कुछ कहना असंभव हो जाता है। जिस समय श्री रामकृष्ण गले के रोग से इतने पीड़ित थे कि बड़ी कठिनाई से कुछ बोल पाते या कुछ भोजन कर पाते थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैं इतने सारे मुख से बातचीत कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, मेरे भीतर अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। मैं सबकी अंतरात्मा हूं, मेरे अनंत सुख हैं, मेरे अनंत मुख भी हैं। मैं चमड़े के आवरण से ढका हुआ अखंड चैतन्य स्वरूप हूं। इस आवरण में एक और गले की बीमारी है। देह को रोग होने पर ऐसा लगता है कि मुझको ही रोग हुआ है। गर्म पानी से हाथ जल जाने पर लोग कहते हैं पानी से हाथ जल गया, किंतु वास्तव में हाथ ताप से जला, पानी से नहीं। व्याधि पीड़ा सब देह को हुआ है, आत्मा इन सबके अतीत है। मैंने मां से कहा, गले की पीड़ा की ओर उंगली दिखाते हुए, इसके कारण कुछ खाते नहीं बनता मां, ऐसा कर दे कि थोड़ा खा सकूं। इस पर तुम सबको दिखाते हुए मां बोली, क्यों? इतने सारे मुख से खा जो रहा है। लाज के मारे कुछ कह नहीं सका। मां ने मुझे यह व्याधि इसलिए दी है कि लोग देखकर सीख सकें कि देह में तीव्र पीड़ा के होते हुए भी किस प्रकार आत्मचिंतन में, भगवत भाव में मग्न रहा जा सकता है। जिस समय देह में असह्य पीड़ा हो रही है, खाना पीना बंद हो गया है, किसी प्रकार आराम मिलना संभव नहीं है, ऐसे समय में भी मां मुझे यही दिखा रही है कि आत्मा ही देह का स्वामी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ने मेरी देह में इसीलिए व्याधि दी है कि जिससे नास्तिकों को विश्वास हो कि आत्मा ही सत्य है, ईश्वरीय बोध ही यथार्थ बोध है, तथा यह कि पूर्णता प्राप्ति होने पर सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। श्री रामकृष्ण की अंतिम व्याधि के समय उनके भक्त उनसे व्याकुल होकर कहने लगे, आप जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी व्याधि दूर हो जाए और कम से कम हम लोगों के लिए आपकी देह कुछ दिन और बनी रहे। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, मेरे कहने से क्या होगा, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होगा। अब मैं देख रहा हूं मां और मैं दोनों एक बन गए हैं। ननद के डर से राधा ने कृष्ण से कहा, तुम मेरे हृदय में रहो, बाहर न जाओ। फिर वह कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हुई, इतनी व्याकुल कि हृदय में तीव्र यातना होने लगी, परंतु अब कृष्ण किसी दशा में बाहर आने का नाम ही नहीं लेते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस का देव मानव भाव। कोई यदि मुझे गुरु, कर्ता या बाबा, पिता कहकर पुकारे तो मेरे शरीर में कांटा सा चुभ जाता है। ईश्वर ही गुरु हैं, वे ही कर्ता हैं, मैं अकर्ता हूं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। मैं सदा स्वयं को उनकी संतान मानता हूं। मैं बाबा कैसे बन सकता हूं? प्रसिद्ध पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि ने अपनी मुलाकात के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि रामकृष्ण ने कहा था, पंडित मुझसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ा भय हुआ। तुम लोग तो देख ही रहे हो, मुझे अपने कपड़े का भी होश नहीं रहता। फिर उसे न जाने क्या कहकर क्या कह बैठूं। यह सोचकर मैं भय संकोच से अत्यंत विहल हो गया। मां से बोला, देखना मां, मैं तुझे छोड़ शास्त्र वास्त्र कुछ भी नहीं जानता, तू ही संभाल लेना। फिर अमुक से कहता, तू उस समय रहना, तमुक से कहता, तू उस समय आना।
तुम लोगों को देखने से फिर भी कुछ साहस होगा। पंडित जब आकर बैठा उस समय भी मुझ में भय हो रहा था। चुपचाप बैठकर उसी की ओर देख रहा था, उसी की बातें सुन रहा था। इतने में देखा माँ मानो उसके भीतर का सब कुछ दिखा दे रही है। शास्त्र वास्त्र पढ़ने से क्या होगा, विवेक वैराग्य ना हो तो सब निरर्थक ही है। साथ ही साथ सर सर करती हुई कोई वस्तु अपने शरीर की ओर दिखाकर कहते हैं, माथे की ओर चढ़ गई और भय संकोच सब जाने कहाँ चला गया, एकदम विभोर हो गया। ऐसा लगने लगा कि मुंह ऊंचा उठकर उसमें से मानो फव्वारे की तरह बातों का स्रोत निकल रहा है। जितनी बातें बाहर निकलती उतनी ही मानो कोई भीतर से ढकेलता जाता। उस ओर यानी कि कामार पुकुर की ओर धान नापते समय जैसे एक आदमी 1 2 कहते हुए नापता जाता है और दूसरा एक आदमी उसके पीछे बैठकर धान की ढेरी से उसके पास धान ढकेलता है, वैसे ही जब थोड़ा होश आया तब देखा कि पंडित रो रहा है। रोते रोते बिल्कुल तर हो चुका। मेरी इस प्रकार की अवस्था बीच बीच में हुआ करती है। जिस दिन केशव ने खबर भेजी कि वो मुझे जहाज में बिठाकर गंगा जी में सैर कराने ले जाने के लिए एक साहब को साथ लेकर आ रहा है, उस दिन भी मैं मारे डर के बारंबार झाऊ की झाड़ी की ओर जाने लगा। परंतु जब वे लोग आए और मैं जहाज पर चढ़ा तब इसी प्रकार की अवस्था हुई। न जाने मैंने कितनी ही बातें कही थीं। बाद में भक्तों की ओर दिखाकर कहा कि इन लोगों ने कहा आपने खूब उपदेश दिया, किंतु भाई मुझे तो उसका कुछ भी पता नहीं। इस देह के भीतर एक जन है, वही मुझसे इस प्रकार करा रहा है। बीच बीच में देवभाव आ उपस्थित होता था। उस समय अपनी पूजा किए बिना मैं शांत नहीं होता था। मैं यंत्र हूँ, ये यंत्री। वे जैसा कराते हैं मैं वैसा करता हूँ, जैसा कहते हैं वैसा ही कह देता हूँ। श्री राम कृष्ण को आम मुख्तारी देने के पश्चात भी गिरीश चंद्र घोष अपने पूर्व जीवन के किए हुए कुकर्मों के प्रबल संस्कार के बारे में सोचते हुए चिंतित हुए। इस पर श्री राम कृष्ण ने कहा, मूर्ख, तुझे क्या असड़िया सांप ने पकड़ा है? तुझे असली नाग ने पकड़ा है। तू यदि घर भग जाएगा तो भी मरेगा ही। देखा नहीं है, जब असड़िया सांप मेढक को पकड़ता है तो वो काफी देर तक बार बार पुकारने के बाद ही मरता है। कभी कभी तो वह उसके मुंह से छूट भी जाता है। किंतु यदि असली नाग से पाला पड़ा तो 2 या 3 पुकार में ही मेढक सदा के लिए शांत हो जाता है। यदि वो किसी प्रकार छूट भी जाए तो अपने गड्ढे में जाकर मरता है। यहाँ जो आते हैं उनका भी यही हाल होता है। एक दिन एक भक्त श्री रामकृष्ण के चरणों को सहला रहा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, इस चरण सेवा में बहुत अर्थ भरा हुआ है। फिर वे अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले, इसके भीतर यदि कुछ हो तो चरण सेवा करने से अज्ञान अविज्ञा एकदम दूर हो जाएगी। फिर एकाएक गंभीर होकर कहने लगे, इस समय यहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं है। एक गुप्त बात बतलाता हूं, सुनो ध्यान से। उस दिन हरीश मेरे पास ही था। मुझे एक दिव्य दर्शन हुआ। देखा इस देहिक आवरण के भीतर से सच्चिदानंद बाहर निकल आए और बोले, मैं ही युग युग में अवतार लेता हूं। उस समय मैंने सोचा कि शायद मैं स्वयं ही अपने ही ख्यालों में ये सब बातें कह रहा हूं। फिर चुपचाप देखने लगा। तब देखा कि वे ही और भी कह रहे हैं। चैतन्य ने भी शक्ति की आराधना की थी। अंतिम व्याधि के समय श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपने भक्तों से कहा था, इसके भीतर 2 जन हैं, एक वे हैं और दूसरा उनका भक्त बना हुआ है। दूसरे ही का हाथ टूटा था, उसी को अब बीमारी हुई है। वे ही मनुष्य बनकर अवतार बनकर भक्तों के साथ आते हैं। भक्त लोग फिर उन्हीं के साथ वापस लौट जाते हैं। बाउलों का दल अचानक आया, नाचा गाया, फिर अचानक चला गया। वे आए गए, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। देख रहा हूं कि वे स्वयं ही बलिदान की वेदी, बलिदान का पशु और बलि देने वाला व्यक्ति तीनों बने हैं।
अंतिम व्याधि के समय एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ से पूछा, अच्छा मेरा भाव कौन सा है? नरेंद्र ने कहा, आप में वीर भाव, सखी भाव, सभी भाव हैं। यह सुनकर मानो श्री रामकृष्ण भाव विहल हो गए। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर नरेंद्र आदि भक्तों से कहा, मैं देख रहा हूं जो कुछ है सब इसी के भीतर से आ रहा है। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के 2 दिन पहले जब 6 महीने भयंकर कैंसर रोग की असह्य यातना को भोगते हुए उनकी देह केवल हड्डियों के ढांचे में परिणत हुई, उस समय नरेंद्र नाथ के मन में विचार उठा कि इस असह्य पीड़ा की अवस्था में यदि ये कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूं तो मैं उस पर विश्वास करूं। और आश्चर्य की बात है, ठीक उसी क्षण श्री रामकृष्ण यकायक बोल उठे, जो राम बना था, जो कृष्ण बना था, वही इस बार रामकृष्ण बनकर इस देह में प्रत्यक्ष अवतीर्ण हुआ है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं।